क्लाइमेट चेंज कोई नई चीज़ तो है नहीं, वो प्रकृति के चक्र का ही एक हिस्सा है। और अगर कुछ जानवर या उनकी पूरी प्रजातियां ही विलुप्त हो जाएंगे तो इसमें बड़ी बात क्या है। डायनासोर भी तो विलुप्त हुए थे और उन्हें प्रकृति ने ही मारा था। हाँ, अतीत में न जाने कितनी प्रजातियां हैं जीवों की जो विलुप्त हुई हैं, पर उनके कारण प्राकृतिक थे। इस बार जो कारण है वो प्राकृतिक नहीं है, इस बार कारण इंसान है। इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग को सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग नहीं बोलते, उसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक ग्लोबल वार्मिंग, उसका जो पूरा नाम होता है। यह एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज माने आदमी द्वारा लाया गया क्लाइमेट चेंज। ये हम कर रहे हैं तो हमारी कोई जिम्मेदारी भी बनती है ना अपने किए को ठीक करने की। तुम कह रहे हो क्या फ़र्क पड़ता है, इतनी प्रजातियां पहले विलुप्त हो गई, इतने जानवर खत्म हो गए, डायनासोर भी तो खत्म हुए थे, अभी और जानवर खत्म हो जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वो तो इस पर निर्भर करता है कि तुम में इंसानियत कितनी है। कोई और जीव खत्म हो रहा है, तुम कह रहे हो क्या फ़र्क पड़ता है। तुम्हारे दोस्त यार खत्म होने लगे तब कहोगे क्या फ़र्क पड़ता है। तुम्हारा अपना बच्चा खत्म होने लगे तब कहोगे कि क्या फ़र्क पड़ता है। तो इंसान और इंसान में यही अंतर होता है। किसी को फ़र्क सिर्फ तब पड़ता है जब उसका बच्चा खत्म होने लगता है, और किसी को तब भी फ़र्क पड़ता है जब किसी दूसरे जीव का बच्चा खत्म होने लगता है। तुम ही खत्म होने लग जाओ तब भी कहोगे क्या कि क्या फ़र्क पड़ता है, इतनी प्रजातियां आई, इतनी प्रजातियां चली गई, डायनासोर भी तो चले गए, मैं भी चला जाता हूं। तुम्हारी हत्या हो रही हो, तुम राजी राजी खुशी तैयार हो जाओगे। अभी तुम्हें पता चल जाए तुम्हें कैंसर है और जाने वाले हो, तब कहोगे क्या फ़र्क पड़ता है, तब तो इधर उधर भागोगे कि कुछ इलाज हो जाए। पर दूसरे जीव खत्म हो रहे हैं तो कह रहे हो क्या फ़र्क पड़ता है, इतना लंबा प्रकृति का चक्र रहा है, इतने जीव आए, इतने जीव चले गए। बड़ा दर्शन बता रहे हो, फिलॉसफर हो गए बिल्कुल। बस जब अपने घर की बात आएगी, अपने दोस्त यारों की बात आएगी और अपनी ज़िंदगी की बात आएगी, तब सारी फिलॉसफी गुम हो जाएगी। थोड़ा दिल रखो, थोड़ी करुणा रखो, इंसान बनो। क्रूरता और स्वाद के पीछे इतने मूर्खता भरे तर्क मत दो।